हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन ग्रीन केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोगों ने 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को डिटेल में समझ लिया था। आई होप उस लेक्चर आप लोग को डिटेल में समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन इन ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये क्या होता है, टूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को भी अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ग्रीन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग इसके टूल्स को देखेंगे एंड ट्रेंड्स इन ग्रीन केमिस्ट्री को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन को जनरली हम लोगों ने 12th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में तो देख लिया था, लेकिन इसके मेन इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। ग्रीन केमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो पर्यावरण प्रभाव को कम करना। जो हम लोग के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, पर्यावरण प्रेजेंट होता है। और पर्यावरण में क्या प्रेजेंट होता है, अरे जनरली है कि जो वाहन से निकलने वाले जो प्रदूषण है, कारखाने से निकलने वाले जितने भी इंडस्ट्रीज है पॉल्यूशन निकलता है। तो वहाँ से क्या होता है, हम लोग का पर्यावरण जो होता है क्या होता है, पॉल्यूशन से प्रदूषित होता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास को बढ़ावा देता है और ऐसी प्रोसेस तथा प्रोडक्ट्स को विकसित करने पर जोर देता है जो सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो। तो यह जो होता है ग्रीन केमिस्ट्री, वो क्या देता है हम लोग को, ऐसी प्रोडक्ट को विकसित करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, चालू करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है, जिससे कम हम लोग का इन्वायरमेंटल जो होता है कम प्रदूषित हो। ऐसी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए क्या करता है, हम लोग को उत्प्रेरित करता है ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का यही जो बेसिक रीजन होता है, यही होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्म करें और कम से कम मिनिमम या नहीं से क्या करें, उसका पॉल्यूशन फॉर्म करें या वेस्ट मटेरियल हम लोग निकालें, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्रीन केमिस्ट्री का मेन उद्देश्य होता है। द कॉस्ट ऑफ वेस्ट, इसको भी देख लेते हैं, कचरे की लागत, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या देखा था कि कौन से सब्जेक्ट का आना चाहिए। तो आप लोगों ने मोस्टली जो है इन्वायरमेंटल ग्रीन केमिस्ट्री को ऊपर ही वोट किया था, इसलिए हम लोगों ने अभी डिसाइड किए हैं कि हम लोग इन्वायरमेंटल एंड ग्रीन केमिस्ट्री का ही वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कौन सी टॉपिक पे प्रॉब्लम जा रही है या नोट्स की रिक्वायर्ड है। तो उसमें हम लोग फुली लेक्चर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ वेस्ट, इसके बारे में समझ लेते हैं, कचरे की लागत, ठीक है। ये क्या होता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट महंगा होता है, ठीक है। अब उसको मैनेज करने में क्या होता है, कॉस्टली होता है। यह स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, इसके प्रमुख कंपोनेंट है, यह घटक होते हैं। हम लोग के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव करता है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। वेस्ट डिस्पोजल, कचरे को निपटान, ठीक है। जैसे कि आप लोग तो देखते हैं जो शहर नगर में क्या होता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जानते ही हैं, ठीक है। सुबह सुबह से कान में पड़ने लगता है आवाज़, ठीक है। वो जब हम सो के उठते हैं तो कान में क्या आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो आप लोग भी जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट कचरा है, उसका निपटान करने के लिए, कचरे को सुरक्षित निपटान के लिए अतिरिक्त लागत लगती है, ठीक है। अब देखते हैं हजार्ड इवोल्यूशन, खतरों का मूल्यांकन। खतरनाक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न जोखिमों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो जितना भी खतरनाक होता है पदार्थ, मटेरियल जो होता है, उसको क्या करता है, उत्पन्न तो हो जा रहता है। जो हम लोग के जो उपयोग, हम लोग जो प्रोडक्ट बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें कुछ खतरनाक पदार्थ भी क्या हो जाता है, मिल जाता है। उसको क्या करते हैं, उसके उत्पन्न जोखिम मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है कि वह कितना डेंजरस हो सकता है हम लोग के लिए। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्म करेंगे उस तरीके से, ठीक है, कि हम लोग को कम से कम खतरनाक जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो जाए। अब देखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। जो खतरनाक
खतरनाक रसायनों में कार्य करने वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, लेबोरेटरी में भी जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो बहुत सावधानी हम लोग को बरतनी पड़ती है। आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री वाली स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर ग्लव्स पहनते हैं, वहाँ पर जितना सेफ्टी है हम लोग का। अब एक हम लोग एप्रॉन पहन लेते हैं, वो भी तो हम लोग की सेफ्टी के लिए है ना, ग्लव्स पहनते हैं वो भी सेफ्टी के लिए है। तो बहुत सारे ऐसे होता है जो हम लोग को सुरक्षा अपने से करनी पड़ती है, जिससे हम लोग को क्या हो, जो खतरनाक केमिकल होता है अगर निकले भी या हम लोग के ऊपर छिटक कर आ जाए तो हम लोग को पता चल जाए पहले से कि यहाँ पर जो केमिकल लग गया है, तो हम लोग पहले से सावधान हो सके। ठीक है, तो ये हम लोग का हेल्थ एंड सेफ्टी में आ जाता है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग का क्या होता है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इसमें क्या होता है, कच्चे माल का अप्रभावी उपयोग। इसमें क्या होता है, कच्चे माल का सही उपयोग ना करने से लागत बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पर्यावरण से ही तो हम लोग को कच्चा माल प्राप्त होता है ना, तो उसी से अगर उसका सही से उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग प्रदूषण वाला ज़्यादा उपयोग करेंगे और अच्छा जो बेनिफिशियल है उसका हम लोग उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होती है, सही तरीके से उपयोग करने के लिए उसकी जो कॉस्टली हो जाती है, ठीक है, उसकी लागत जो होती है बढ़ जाती है। तो हम लोग को इसे क्या करना पड़ता है, कच्चे माल को अप्रभावी तरीके से उपयोग करना होता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, इंक्रीजिंग सप्लाई चेन प्रेशर, इसको देख लेते हैं। तो जो उत्पादों का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में क्या किया जाता है, अतिरिक्त दबाव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग सप्लाई चेन प्रेशर की यहाँ पर क्या होती है, अतिरिक्त दबाव यहाँ पर से होती है, बढ़ता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आई होप इतना है कि आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं वो ज़रूरी नहीं है, नोट्स बना के रिवीजन करना और पढ़ना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं सप्लाई चेन इम्प्लीकेशन, इसको भी देख लेते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में वेस्ट जनरेशन कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री को प्रिंसिपल सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे ना, 12th प्रिंसिपल देखे थे, उसमें हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जितना भी प्रिंसिपल देखे हैं हम लोग क्या करता है, किसी भी हाल से जितना है पर्यावरण को बचाना है और कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट का उत्पादन यहाँ पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका हम लोग को केयरफुली ध्यान में रखना है। इससे न केवल लागत कम होती है बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी घटता है, जिससे क्या होती है, हम लोग की जो कम लागत में हम लोग का काम हो जाता है और हम लोग का पर्यावरण भी क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, कोई ज़्यादा फोर्स वाली बात नहीं है, ग्रीन केमिस्ट्री एकदम बेसिक लैंग्वेज है। हम लोग पर्यावरण तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, जितना पॉल्यूशन होता है उसी को तो सेफ्टी करना हम लोग का क्या हो जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, उसी को सेफ्टी प्रोवाइड करना, वेस्ट मटेरियल कम आना चाहिए, हम लोग को प्रोडक्ट ज़्यादा फार्म होना चाहिए, ये ग्रीन केमिस्ट्री का मेन उद्देश्य होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे गोल्स एंड टूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो गोल से क्या होता है, टूल से क्या होता है, इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इको फ्रेंडली केमिकल टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऐसी टेक्निक विकसित करना होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को कम करे। ठीक है, जितना पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको कम करें या नहीं करें। ठीक है, तो इस मुख्य उद्देश्य जहरीले कार्बनिक सॉल्वेंट, जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे जहरीले कचरे टॉक्सिक वेस्ट की निर्माण कम हो या नहीं हो। ठीक है, ऐसा हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश बिल्कुल यही रहनी चाहिए कि हम लोग का जितना टॉक्सिक मटेरियल है बिल्कुल फार्म ना हो, हम लोग का जो यूजफुल प्रोडक्ट है वही फार्म हो। ठीक है,
अब देखते हैं हम लोग आगे आगे क्या देखते हैं। इसके लिए ऐसी परिस्थितियाँ अपनाई जाती है जहाँ कम से कम सॉल्वेंट का उपयोग हो, पानी का उपयोग किया जाए या सॉल्वेंट का उपयोग पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि सॉल्वेंट में क्या होता है, कोई कुछ टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होता है, इसलिए सॉल्वेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग का वाटर का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वाटर नेचुरल भी होता है हम लोग का, ठीक है। सब खत्म हो जाएगा लेकिन पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो पानी हम लोग के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, इसी का ही हम लोग को यूज करना चाहिए, ना कि टॉक्सिक सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए। आप देखते हैं आगे आगे हम लोग का क्या होता है, रीन्यूएबल फीड स्टॉक, इसको भी देख लेते हैं। नवीकरणीय फीड स्टॉक, तो ग्रीन केमिस्ट्री का उद्देश्य ऐसी संसाधनों रिसोर्सेज का उपयोग करना है जो फिर से उपलब्ध हो सके, जैसे कि पर्यावरण होता है, पेड़ पौधे तो उग ही रहे हैं, ठीक है, हम लोग लगा रहे हैं तभी तो उगेंगे ना, तो हम लोग को पेड़ पौधे भी लगानी चाहिए। तो क्या होता है हम लोग का ऐसे मटेरियल को, जैसे कि नवीनीकरण के लिए आप लोग जानते ही हैं, प्लास्टिक को नवीनीकरण के लिए ले जाया जाता है। जितने भी हम लोग का डिस्पोजल वगैरह जितना भी कचरे है उसको ऐसा रहता है, सभी लोगों का ऐसा कोशिश रहती है कि जितना भी है उसका रिन्यूअल किया जाए, उसको दोबारा से रिसाइकल करके फिर से किसी न किसी प्रोडक्ट में ढाल दिया जाए। जैसे कि आप लोग पेपर भी जानते हैं, पेपर क्या दिखता है, एकदम धुंधला धुंधला सा दिखता है ना, तो ऐसा मोस्टली कहा जाता है कि जितना भी हम लोग रफ कॉपी यूज करते हैं ना, तो क्या होता है वो रिसाइकल से आया हुआ होता है, जो रफ कॉपी होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग को रिसाइकल करके क्या करना चाहिए, जितना भी वेस्ट होता है उसका हम लोग का यूज करना चाहिए। कि बायोमास का उपयोग पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक के स्थान पर किया जाए। यहाँ पर क्या किया गया है, बायोमास, ठीक है। बायोमास के उपयोग किसके जगह में किया जाता है, पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक के स्थान पर किया जाना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या देखते हैं हम लोग, एनर्जी कंजप्शन मिनिमाइजेशन, इसको भी देख लेते हैं। ऊर्जा खपत को कम करना, इसको देखते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मेन उद्देश्य लक्ष्य होता है सिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी कंजप्शन से कम ऊर्जा की खपत को कम करना होता है। इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जैसी कठिन रिगर्स कंडीशन, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर से बचने का प्रयास करना चाहिए, अधिक एनर्जी की डिमांड करना चाहिए या मांग करना चाहिए। अब देखते हैं आगे हम लोग आगे क्या देखते हैं, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल प्रोडक्ट्स को भी डिटेल में देख लेते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का उद्देश्य क्या होता है, न्यू केमिकल्स को डिजाइन करना होता है। जितने भी केमिकल होते हैं न्यू केमिकल को फॉर्म करना, ठीक है, और मौजूदा खतरनाक उत्पादों या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हजार्डस प्रोडक्ट्स का विकल्प हो। वर्तमान रसायनों की वांछनीय विशेषताएं या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को बनाए रखने हुए कम लेस टॉक्सिक एंड बायोडिग्रेडेबल हो। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होता है, इन्वायरमेंटल जो होता है वो इको फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है हम लोग का, इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री, इसको तो हम लोग अच्छे से ही देख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका मेन क्या होता है हम लोग का, ग्रीन केमिस्ट्री में 4Rs का बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है हम लोग का, रेड्यूस, कमी करना, किसका, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना होता है। रेड्यूस इट मीन्स जो अपशिष्ट उत्पादन जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग को कम से कम उसका प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हम लोग को। आप देखेंगे रीयूज, पुनः उपयोग करना, रिसाइकल फॉर्म में यूज करना चाहिए। किसी भी उत्पाद को बार बार उपयोग में लाना चाहिए, ताकि हम लोग का इस तरह से पूरी कोशिश हो कि जितना भी हम लोग वेस्ट मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी पदार्थ को उसको रिसाइकल करके फिर से उसको यूज में काम में लिया जाना चाहिए।
अब देखते हैं आगे आगे हम लोग का क्या होता है, रिसाइकल फार्म करना चाहिए, जैसे कि रसायनों या सामग्री को पुनः संसाधित कर उनका फिर से उपयोग करना चाहिए। जितने भी रसायन केमिकल सामग्री होता है उसको हम लोग पुनः रिसाइकल करके हम लोग दोबारा बना के अपने यूज में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है हम लोग का रिकवरी, ऊर्जा या रसायनों को अपशिष्ट पदार्थों से वापस प्राप्त करना, ठीक है। तो ये हम लोग का मोस्ट एमपी हो जाता है, आप लोग अच्छे से डिटेल में देख लेना, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे आगे हम लोग का क्या होता है, टूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या टूल्स होते हैं। फर्स्ट हम लोग का क्या होता है, टूल्स फॉर ईयरली डिजाइन असेसमेंट, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, CEPA इसका फुल फॉर्म, इसमें क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा विकसित किए गए टूल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये एजेंसी होता है, उसके द्वारा टूल्स का यूज किया जाता है। इन टूल्स का उपयोग ग्रीन केमिस्ट्री के अल्टरनेटिव का आकलन करने के लिए यहाँ पर, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को एनालिसिस करने के लिए, सुरक्षित रसायनों के विकास करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। अब देखते हैं आगे हम लोग का आगे क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। हम लोग टूल्स को देख रहे हैं, किसका, ग्रीन केमिस्ट्री के टूल्स को देख रहे हैं। तो यह टूल्स क्या करता है, ग्रीन केमिस्ट्री इस एक्सपेक्ट सिस्टम, इसी का हम लोग का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, GCES होता है, ग्रीन केमिस्ट्री एक्सपेक्ट सिस्टम होता है, ठीक है। यह टूल ग्रीन केमिस्ट्री विकल्पों को डिजाइन करने में सहायता करता है। जो ग्रीन केमिस्ट्री होता है उसको डिजाइन करता है कि किस प्रकार से हम लोग को ग्रीन केमिस्ट्री को और क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से उसका डिजाइन करना चाहिए, ये हम लोग को बताता है, ठीक है। तो यही होता है हम लोग का, यह टूल्स क्या करता है, ग्रीन केमिस्ट्री को डिजाइन करने के लिए विकल्प प्रोवाइड कराता है। थर्ड क्या होता है हम लोग का, पेरिस सेकेंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग का, प्रोग्राम फॉर असिस्टिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। यह सॉल्वेंट जो होता है के सुरक्षित करने के लिए विकल्प खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सॉल्वेंट होता है तो कई प्रकार के सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग को सेफ्टी प्रोवाइड करना, उसको खोज के लिए क्या करता है, कई विकल्प प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं फोर्थ क्या होता है हम लोग का, वेस्ट रिडक्शन की बात करते हैं, वेस्ट रिडक्शन एल्गोरिथम की बात करते हैं। यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, WAR बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्ट रिडक्शन एल्गोरिथम। तो हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री के टूल्स को देख रहे हैं, तो ये इसका फोर्थ टूल्स है, वेस्ट रिडक्शन एल्गोरिथम, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह प्रक्रिया के डिजाइन के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को कम करने में सहायक होता है। जो प्रक्रिया होता है, डिजाइन किया होता है पहले से ही, ठीक है। तो उसके दौरान में क्या करता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको कम करने की कोशिश करता है। तो ये हम लोग का क्या किस में आ जाता है, बाद में आ जाता है, वेस्ट रिडक्शन एल्गोरिथम में आ जाता है। 5 की हम लोग बात करें तो 5 यहाँ पर क्या होता है, केमिस्ट्री केम्स 09 रोम V6। तो इसमें क्या होता है, यह टूल रसायनों और उनके संभावित खतरों का विश्लेषण करने में सहायता करता है। तो 5 टूल से क्या बोलता है यहाँ पर, ग्रीन केमिस्ट्री में यह टूल क्या करने का कार्य कर रहा है, जो जितने भी खतरा होता है उसको एनालिसिस करने का कार्य करता है कि हम लोगों को कितना डेंजरस प्राप्ति हो रही है, ज़्यादा डेंजरस की संभावना है कि नहीं, इसको भी क्या होता है, एनालिसिस करने में क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। तो ये हम लोग का टूल्स होता है। अब 6 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 6 यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, CNDAT3। तो ये हम लोग को इसको क्या बोलते हैं, ऑन एक्ट चिप। ये क्या होता है हम लोग का, यह EPA, इट मीन्स क्या होता है, EPA का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, EPA एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। क्या होता है, EPA एक सॉफ्टवेयर होता है, रासायनिक प्रक्रियाओं में सुरक्षित डिजाइन को लागू करने में क्या करता है, उसके सहायक
करता है, ठीक है, क्योंकि एजेंसी है, एजेंसी का काम ही है कि सुरक्षा डिज़ाइन को लागू करना, उसका सहायक प्रोवाइड करना। तो ये हम लोग का क्या होता है, ईपी का कार्य होता है, ईपीए का कार्य होता है। आप देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसकी लिमिटेशन को, तो लिमिटेशन इन परसूट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री के अनुसरण में सीमाएं, इसकी क्या क्या सीमा है, ग्रीन केमिस्ट्री को हम लोग तो अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसकी सीमा होती है, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रदूषकों की टॉक्सिसिटी का पूरा डेटा हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। जितने भी प्रदूषण होता है, टॉक्सिसिटी होता है, तो किसी को हम लोग जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है। सभी प्रकार की टॉक्सिसिटी को हम लोग नहीं जान पाएंगे, कुछ हमको हम लोग जानते हैं, कुछ को हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये क्या होता है, जितना डेटा हम लोग को उपलब्ध होता है, तो ये सभी को हम लोग तो नहीं जानते, जितना डेटा होता है उसी को यह क्या करता है, उपलब्ध नहीं होता है। इट मीन्स होता है प्रदूषकों की टॉक्सिसिटी का पूरा डेटा हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। जो प्रदूषक वातावरण में फैला हुआ है उसका पूरा डेटा हम लोग को नहीं पता रहता है कि उसे कौन सी प्रकार की टॉक्सिसिटी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं आगे हम लोग का क्या होता है, नई ग्रीन टेक्निक्स को अपनाने में अक्सर हाई कॉस्ट आती है, ठीक है। अब देखेंगे ग्रीन केमिस्ट्री कोई भी काम को, अच्छा काम को करने के लिए क्या आता है, कॉस्टली तो होगी ही होगी। कुछ अच्छा काम करने के लिए हम लोग को जो लागत होती है ज़्यादा होती है। तो ये भी क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री होती है वो हाई कॉस्ट होती है। कुछ रसायनों के लिए सुरक्षित विकल्प विकसित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है, सुरक्षित विकसित प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ग्रीन केमिस्ट्री में यूज करने के लिए। तो शुरुआती में क्या होता है, वो हम लोग को प्रोवाइड नहीं होता है, जो इसका रॉ मटेरियल होता है ग्रीन केमिस्ट्री का, तो हमें बाद में प्राप्त होता है, ठीक है, जब अच्छे से डेवलपमेंट हो जा रहता है। तो ये तो शुरुआती में प्राप्त नहीं होता है। ये हम लोग का इसका रॉ मटेरियल होता है, वो उसको ढूंढने में, उसको लाने में क्या हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आई होप इसका लिमिटेशन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसका, ग्रीन केमिस्ट्री का। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या देखते हैं इसी को, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिमिटेशन इन परस्यूट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो इसमें भी देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री अपनाते समय कुछ लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मानव जीवन के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, ठीक है। अब कई प्रकार के हम लोग की इन्वायरमेंटल तो आप लोग जानते ही हैं। अब पहले के लोग तो नकाब लगा के नहीं चलते थे, क्योंकि वो एकदम शुद्ध हवा उन लोग को मिल जाती थी, ठीक है, हमेशा उन लोग शुद्ध हवा में जीते थे। तो पहले के ज़माने के लोग बहुत कम बीमार ही पड़ते थे। लेकिन अब के ज़माने में हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है, ठीक है। कहीं पर भी जा रहे हैं तो नकाब पोशाक बांध के जा रहे हैं। अब पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोग सही से अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इतना वाहन का प्रदूषण आप लोग जानते ही हैं, एकदम शहर में रहते होंगे तो ठीक है, कि कितना प्रदूषण फैला रहता है एकदम चारों ओर से देखने पर, कि पूरा काला काला अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लोग जब सफ़र करते हैं तो आते हैं तो कितना पूरा काला काला सा पूरा अच्छे से क्या निकलने लगता है, उसका प्रदूषण निकलने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री में चारों तरफ यहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंटल में पॉल्यूशन प्रेजेंट है हमारे तरफ के, ठीक है। या आप सभी लोगों के, आप लोग जानते हैं कि शुद्ध हवा कहाँ मिलता है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पर चारों ओर हरियाली होती है। लेकिन आजकल के डेट में तो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। पॉल्यूशन का हार्मफुल इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट पर पड़ता है। कई पॉल्यूशन हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद रहते हैं, जिससे सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकता है, ठीक है। जानते ही हैं हम लोग, हवा तो ऐसे ही हो रहा है, कारखानों से निकलने वाले धुएं, आप लोग जब वायु प्रदूषण पढ़े होंगे, इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रदूषण होता है दुनिया भर के, तो ये क्या होता है, हम लोग को प्रदूषित कर रहे हैं, पॉल्यूशन
फैला रहे हैं, ठीक है। और मिट्टी का प्रदूषण तो जानते ही है कैसे होता है मिट्टी का प्रदूषण। पहले के लोग गोबर के खाद से उसका क्या बनाते थे, पूरा खेत में रख के एकदम नेचुरली की खाद मिलता था, तो हम लोग का फसल और अच्छे से होता था। आजकल के तो देख ही रहे हैं जितना केमिकल सब मिलावट, तो हम लोग का मिट्टी जो होती है ज़्यादा कोई भी चीज़ को ज़्यादा करने से, अति करने से जो भूमि होती है वो बंजर हो जा रही है, देख ही रहे हैं, ठीक है। वो तो आंखों देखा हाल है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोल्यूटेंट्स की टॉक्सिसिटी कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, लेकिन कई बार पोल्यूटेंट्स की टॉक्सिसिटी जुड़ा डाटा इनसफिशिएंट होती है, जिससे उनका सेफ लिमिट तय करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, कुछ पोल्यूशन के अनकनाउन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, उन्हें क्या होता है ज़्यादा हजार्डस बना सकती है। इट मीन पोल्यूशन या प्रदूषित कर सकती है, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और मोस्ट एमपी क्या होता है, हम लोग का मोस्ट एमपी ही देख रहे हैं। ग्रीन केमिस्ट्री को हम लोग इतना अच्छे से लिख लेंगे ना, 12th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और इतना जो आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप लोग के लिए ग्रीन केमिस्ट्री वाला का चैप्टर का सफिशिएंट है, ठीक है। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जितना बता रही हूँ उतने ही को अच्छे से नोट्स बना लेंगे, तो इतना में हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे ट्रेंड्स इन ग्रीन केमिस्ट्री, इसको भी देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्या होता है अब इतना तो देख ही लिए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री में नए रुझान, इसमें क्या देखेंगे, ट्रेंड्स इन ग्रीन केमिस्ट्री, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट पर ही फोकस नहीं करती है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजी पर भी जो आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी होता है उसके ऊपर भी फोकस नहीं कर रही है। और किसके ऊपर, बल्कि ये ट्रेडिशनल केमिकल प्रोसेस में क्या कर रही है, इम्प्रूवमेंट पर जोर दे रही है, ठीक है। जितने भी ट्रेडिशनल केमिकल प्रोसेस जो हो रहे हैं उसके ऊपर क्या कर रही है, ग्रीन केमिस्ट्री होती है वो क्या कर रही है, इम्प्रूवमेंट पर जोर दे रही है। यह टेक्नोलॉजी पर ही बेस नहीं हो रही है, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस हो रही है, ये किसके ऊपर फोकस कर रही है, सभी केमिकल प्रोसेस में क्या कर रही है, ये इम्प्रूवमेंट कर रही है, ठीक है। कौन, ग्रीन केमिस्ट्री। अब देखते हैं आगे हम लोग का क्या होता है। 2005 में प्रोफेसर R.A. शेल्डन को ग्रीन केमिस्ट्री के फील्ड में क्या किया गया था, महत्वपूर्ण योगदान के लिए क्या किया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नोबेल प्राइज ऐसी नहीं मिल जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके नोबेल प्राइज मिल जाती है, ठीक है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं भाई, उनका रिस्पेक्ट हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना मेहनत करके क्या किए हैं, नोबेल प्राइज को इतना मेहनत से कठिन तपस्या करके नोबेल प्राइज को हासिल करते हैं, ठीक है। तो उनका काम पोल्यूशन कंट्रोल और क्या करना है, यहाँ पर सफर केमिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत इम्पैक्टफुल रहा। आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट कंपनीज को ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को अपनाने के लिए अपने एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो अपनाएंगे ही, क्योंकि उन लोग गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, समझ लेंगे। और गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज को भी ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को अपनानी चाहिए, ठीक है। सेफ प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और इस्तेमाल के लिए कंटिन्यूअस रिसर्च जरूरी होता है। ग्रीन केमिस्ट्री का अल्टीमेट गोल एक सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या कर रहा है, अल्टीमेट गोल एक सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जहां हर कोई बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब कहाँ से देखें हम, अब तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास यहीं से एंड करते हैं। तो जो न्यू हैं, चैनल में न्यू आए होंगे, वो जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जितना भी है BSc MSc नोट्स, सब कुछ की नोट्स आप लोग को अच्छे से और इसी तरह से आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग इसी तरह से
सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, आप लोग इसके साथ नोट्स भी अच्छे से बना लें और क्या करें, अच्छे से इसको रिवीजन करें। बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, हम लोग को याद हो जाता है। ठीक है, तो चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और क्या करें, और लाइक ज़रूर से करें क्योंकि मेहनत लगती है भाई, आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।